एक अपन ने बहुभुज के बारे में प्रश्न किए हैं अभी तक। कल अपन ने 2 प्रश्न किए, उसमें क्या चतुर्भुज था, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग ये हुआ था, उसमें अपन x का मान किया। आज फिर प्रश्न कर रहे हैं, इसमें क्या है, निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। आकृति में, निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात करना। एक आकृति दी गई, निम्नलिखित आकृति में क्या करना है, x का मान अपने को ज्ञात करना। तो सबसे पहले पहचान करेंगे आकृति कौन सी है, कौन सी है मतलब 3 भुजाएं हैं तो त्रिभुज, 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज, 5 भुजाएं हैं पंचभुज, 6 भुजाएं छठभुज, है ना। इसी प्रकार पहचान करेंगे। तो देखते हैं पहले भुजाएं कितनी है इसके अंदर। 1 2 3 4 5, कितनी भुजाएं इसके अंदर, 5 भुजाएं है। इसका मतलब यह एक पंचभुज है। 5 भुजा है, इसका मतलब क्या है, एक पंचभुज। कितनी भुजाएं हैं, 5, क्या हो गया, पंचभुज। पंचभुज हो गया। तो पंचभुज में क्या होता है, पंचभुज में अपने को 500 कोणों का योग ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि हमें याद नहीं है। हमें त्रिभुज का याद है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, याद है। चतुर्भुज का याद है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, याद है। लेकिन पंचभुज का याद नहीं है, तो पहले पंचभुज के 500 कोणों का योग ज्ञात करेंगे। पंचभुज के 500 कोणों का योग पहले अपन ज्ञात करेंगे, उसके बाद ज्ञात करेंगे। तो पहले देखो एक कोण तो दिया हुआ है 30, यहाँ x, यहाँ x, ये अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ जो दिया हुआ है ये 70 डिग्री, 70 डिग्री क्या है, 70 डिग्री बहिष्कोण है। 70 डिग्री क्या है, 70 डिग्री बहिष्कोण है। और यहाँ दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री भी क्या है, 60 डिग्री भी बहिष्कोण है। तो ये दोनों कोण क्या दिए हुए, बहिष्कोण दिए हुए। कौन से दिए हुए, बहिष्कोण। बहिष्कोण क्या होता है, जो आकृति के बाहर की ओर हो। बहिष्कोण क्या होता है, जो आकृति के बाहर की ओर। तो ये आकृति के बाहर की ओर है, इसलिए यह क्या है, यह बहिष्कोण है। आकृति के बाहर है इसलिए क्या है ये, इसलिए यह एक बहिष्कोण है। आकृति के बाहर है इसलिए क्या है, बहिष्कोण। आकृति के बाहर है इसलिए क्या है, बहिष्कोण। यह बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण से पहले अंतःकोण ज्ञात करेंगे। तो ए बी सी डी ई, यहाँ नाम दे लेते हैं अपन, ए बी सी डी ई, यहाँ दे लिया एफ, यहाँ दे लिया जी, यहाँ एफ दे लिया, यहाँ जी दे लिया। पहले अंतःकोण ज्ञात करेंगे, उसके बाद पंचभुज में आएंगे। पंचभुज में से 5 कोण होते हैं, पंचभुज में 5 भुजाएं तो 5 ही कोण होंगे। पंचभुज है, 5 भुजाएं हैं, 5 भुजाएं हैं, इसका मतलब 5 ही कोण होंगे। 5 में से 2 में x आ गया, 1 30 है। तो पहले ये 2 कोण ज्ञात करेंगे। ये 2 कोण कितने आते हैं वो पहले ज्ञात करेंगे। कल बताया मैंने आपको, यहाँ एफ जी, एफ जी क्या है, एफ जी एक सरल रेखा है। एफ जी क्या है, एफ जी एक सरल रेखा है। एफ जी क्या है, एफ जी एक सरल रेखा है। कल बताया मैंने आपको, सरल रेखा होती है उस पर हमेशा कितना बनता है, सरल रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। जब सरल रेखा होती है तो सरल रेखा पे क्या होता है, सरल रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। सरल रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है, याद रखना। सरल रेखा है कितना बनेगा, 180 डिग्री। सरल रेखा पर हमेशा कितना बनेगा, 180 डिग्री कोण बनेगा। तो एफ जी एक सरल रेखा है। तो ये दोनों मिला कितना बनाएगी, ये दोनों 180 बनाएगी। कितना बनेगी, 180। कौन सा, बी सी एफ, बी सी डी, इन दोनों को जब योग करेंगे तो कितना बनेगा, 180 बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये क्या है, एक सरल रेखा। क्या है ये, एक सरल रेखा। सरल रेखा पर हमेशा कितना बनता है, सरल रेखा पर हमेशा 180 बनता है। तो बी सी एफ प्लस बी सी डी बराबर कितना आएगा, 180। बी सी एफ बी सी डी बराबर कितना आएगा, 180। 180 क्यों आएगा, कौन से नियम से आएगा, ये है रैखिक कोण युग्मन।
ये क्या है? रेखिक कोण युग्म से। कौन से नियम से आएगा? रेखिक कोण युग्म से। कौन से नियम से आएगा? रेखिक कोण युग्म से। आ गया। BCF 70 है क्या? BCF कितना है? 70। BCD ज्ञात करना है। BCD का BCD बराबर कितना आ गया? 180। BCF का मान 70 है, ये रहा। BCF का मान 70 है। BCD अपने को ज्ञात करना है, बराबर कितना होगा? 180। 180 क्यों आएगा? कौन से नियम से आएगा? रेखिक कोण युग्म से। कौन से नियम से आएगा? रेखिक कोण युग्म से। ओके, तो अब 70 को पक्षानुपात कर लेते हैं, इधर ले आते हैं। पक्षानुपात करने पर 70 का क्या करेंगे? पक्षानुपात कर लेंगे। इधर प्लस का है, उधर क्या बन जाएगा? माइनस का। यहाँ 70 प्लस का है, उधर क्या बन जाएगा? माइनस का बन जाएगा। प्लस का उधर क्या बन जाएगा? माइनस का। तो BCD बराबर 180 माइनस 70। BCD बराबर कितना आ गया? 180 माइनस 70। 180 माइनस क्या करेंगे? 70, कितना आएगा? BCD बराबर 110। कितना आया BCD का मान? 110। तो यहाँ कितना आ गया? 110। कितना आ गया? 110। ठीक है। अब ये जो है ये लेते हैं, यहाँ पर भी EDG क्या है? बहिष्कोण है। बाहर की ओर बन रहा है आकृति के, कहाँ बन रहा है? आकृति के बाहर बन रहा है। तो आकृति के बाहर बन रहा है मतलब क्या हो गया? बहिष्कोण हो गया। आकृति के बाहर बन रहा है, क्या हो गया? बहिष्कोण। बहिष्कोण दिया हुआ है 60, ज्ञात क्या करना है? अंतःकोण। बहिष्कोण कितना दिया हुआ है? 60, ज्ञात क्या करना है? अंतःकोण। अंतःकोण ज्ञात करना है। दो भाग EDG EDC। EDG प्लस EDC बराबर कितना आएगा? बराबर 180 आएगा। कितना आएगा? बराबर में 180। EDG और EDC बराबर क्या आएगा? बराबर 180 आएगा। EDG और ED क्या आया? EDG और EDC कितना आएगा? बराबर में 180। कौन से नियम से आएगा? ये भी रेखिक कोण युग्म से। क्यों? क्योंकि बहिष्कोण, एक बहिष्कोण एक अंतर्कोण है, सरल रेखा है, और सरल रेखा हमेशा कितना बनाती है? 180 डिग्री। सरल रेखा हमेशा कितना बनाती है? सरल रेखा हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाती है। सरल रेखा कितना बनाती है? हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो EDG और EDC कितना बनेगा? 180। कौन से नियम से? रेखिक कोण युग्म से। क्यों? क्योंकि सरल रेखा कितना बनाती है? हमेशा 180। डी होती है ना, डी, उस पर हमेशा 180 बनता है लास्ट में, है ना। इधर सीधा 90 बनता है, इधर 10 से 10 शुरू, इधर कर दो शुरू। तो सरल रेखा हमेशा कितना बनाती है? 180 डिग्री बनाती है। तो EDC कितना आएगा? EDG प्लस EDC कितना आएगा? 180 आएगा। अब EDG कितना है? 60 प्लस EDC का EDC बराबर कितना हो गया? 180। इसको पक्षांतर कर देंगे, प्लस इधर क्या बन जाएगा? माइनस। प्लस उधर क्या बन जाएगा? माइनस। तो EDC बराबर 180 माइनस 60। EDC बराबर क्या आएगा? 180 माइनस 60। प्लस का उधर क्या बन गया? माइनस का बन गया। यहाँ क्या था? प्लस का था, उधर में जो क्या बन गया? माइनस का बन गया। तो EDC बराबर कितना हो गया? 180 माइनस 60, कितना बच गया? 120। तो EDC का मान कितना आ गया? 120। तो अपन ने पंचभुज में 5 कोण में से केवल एक दिया हुआ था, 2 तो ज्ञात करने हैं और 2 बहिष्कोण दिए हुए थे। उस बहिष्कोण से क्या किया अपन ने? अंतःकोण ज्ञात कर लिया। बहिष्कोण से क्या कर लिया अपन ने? बहिष्कोण से अंतःकोण ज्ञात कर लिया। कर लिया ज्ञात। क्या दिया हुआ था? बहिष्कोण। बहिष्कोण दिया हुआ था, ज्ञात क्या किया अपन ने? अंतःकोण। तो बहिष्कोण से क्या ज्ञात किया? बहिष्कोण से हमने अंतःकोण ज्ञात किया। बहिष्कोण से ज्ञात क्या किया? बहिष्कोण से हमने अंतःकोण ज्ञात किया। हो गया। अब लेते हैं पंचभुज के 5 कोणों का योग कितना है। पंचभुज के 5 कोणों का योग। आकृति कौन सी है? आकृति पंचभुज है। पंचभुज बने क्या हो गया? जिसमें 5 भुजाएं हो। आकृति क्या है? पंचभुज।
आकृति कौन सी है? पंचभुज। कौन सी आकृति है? पंचभुज। क्यों? क्योंकि इसमें 5 भुजाएं, 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं हैं, मतलब क्या हो गया? पंचभुज हो गया। तो पंचभुज में भुजाओं की संख्या n बराबर कितनी होगी? 5। भुजाओं की संख्या n, भुजाओं की संख्या n बराबर कितनी होगी? 5। भुजाओं की संख्या n बराबर कितनी होगी? 5। 5 भुजाएं हैं। क्या करना है अब? अंतःकोणों का योगफल। पंचभुज में क्या करना है अपने को? अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करना है। याद क्या करना है? अंतःकोणों का योगफल। अंतःकोणों का योगफल कैसे आता है? याद करो, सूत्र लिखवाया था मैंने, बहुत सवाल कराए इसके मैंने आपको। अंतःकोणों का योगफल कैसे बताया था? थोड़ा दिमाग पे जोर दे के सोचना पहले। तो अंतःकोणों का योगफल क्या बताया मैंने? 2n - 4 इंटू समकोण। अंतःकोणों का योगफल कैसे बताया मैंने? 2n - 4 इंटू समकोण। अंतःकोणों का योगफल कैसे आएगा? 2n - 4 इंटू समकोण। n माने क्या होता है? n माने भुजाओं की संख्या बता रखी है। तो योगफल 2n, 2 इंटू n कितना है? भुजाओं की संख्या होती है 5 - 4 इंटू 90। 5 दूनी 10, 10 - 4 इंटू 90। 10 में 4 घटाओ होता है 6, 6 इंटू 90। 6 को 90 से गुणा कर लो, कितना है? 540। कितना योगफल आया? 540। अंतःकोणों का योगफल कितना आएगा? 540। पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना आएगा? 540 आएगा। आगे योगफल तो ज्ञात कर लिया। पहले क्या किया? पहले बहिष्कोण दिए हुए थे दोनों, बहिष्कोण से हमने अंतःकोण ज्ञात किए। अब ज्ञात क्या किया? पंचभुज के पांचों कोणों का योग ज्ञात कर लिया। पंचभुज के पांचों कोणों का योग, जैसे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों योग 180 होता है, उसी प्रकार पंचभुज के पांचों कोणों योग कितना होता है? 540। अभी तक अपन ने क्या ज्ञात किया? पंचभुज के पांचों कोणों का योग ज्ञात किया, कर लिया। अब बात करते हैं x का मान ज्ञात करने की। x का मान ज्ञात करना है तो a B C D E एक क्या है? पंचभुज है। A B C D E क्या है? A B C D एक पंचभुज है। पंचभुज माने क्या हो गया? इसमें 5 भुजाएं हो, क्या हो गई? इसमें 5 भुजाएं होगी। 5 भुजाएं, 5 भुजाएं मतलब 5 ही शीर्ष है और 5 ही कोण है। 5 भुजाएं मतलब 5 ही शीर्ष है, 5 ही कोण है। अब कोण ले लेते हैं। कौन कौन सा लेंगे? A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E बराबर कितना आएगा? बराबर आएगा 540। कितना बराबर आएगा? 540। क्यों आएगा? क्योंकि पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना होता है? 540। 540 क्यों आया? क्या लिखोगे? पंचभुज के पांचों कोणों का योग। पंचभुज के पांचों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, उसी प्रकार पंचभुज के पांचों कोणों का योग। पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना हो गया? 540। अब a का मान कितना है? a का मान 30 है। a का मान कितना है? a का मान 30 है। प्लस b का मान कितना है? b का मान x है। b का मान x है। प्लस c का मान कितना है? c का मान 110 है। c का मान 110 है। प्लस d का मान कितना है? d का मान 120 है। d का मान 120 है। प्लस e का मान कितना है? e का मान x है। e का मान आ गया x बराबर कितना हो गया? 540। अब अचर अचर को जोड़ दो और चर चर को जोड़ दो। अचर कौन कौन से हैं? 30 है, 110 है, 120 है। अचर है, इनको जोड़ देंगे
चर कौन सा है, चर x और x जोड़ देंगे। यहाँ हो गया 110, 120 कितना हो गया 230 प्लस कितना करना है 30, कितना हो गया 260, कितना हो गया 260 प्लस x में जोड़ो कितना हो गया 2x बराबर कितना है 540। 540 कहाँ से आया 540 कहाँ से आया, पंचभुज के पांचों कोणों का योग। कहाँ से आया 540, पंचभुज के पांचों कोणों का योग। ठीक है, अब अक्षांत कर देंगे इसको, अचर को अचर के पास ले जाएंगे, ये अचर है इसको अचर के पास लाएंगे, क्या करेंगे अक्षांत। तो क्या हो गया 2x बराबर 540 माइनस 260। 2x बराबर कितना आ गया 540 माइनस 260। तो 540 में से 260 घटाएंगे, 2x बराबर यहाँ 0 आ गया, 14 में 6 गया, 8 आ गया, 4 में 2 गया 2। 2x बराबर कितना आया 280। 2x बराबर कितना आया 280 आ गया। तो x बराबर कितना आएगा 280 बटा 2 कितना आया 140। x का मान कितना आया, x का मान 140 है। x कहाँ पर है, x b पर है और e पर है, तो कोण b का मान कितना आया 140 और कोण e का मान भी कितना आया 140। ये अपन ने प्रश्न किया पंचभुज का। अब जो भी प्रश्न किताब में अभी तक और बाकी है अपने, पंचभुज का तो हो गया, त्रिभुज का कर लिया, चतुर्भुज का कर लिया, पंचभुज का हो गया, षटभुज, सतभुज प्रश्न किताब में दिए हुए उनका अपन हल आगे की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।